Hello students, today let's start the ninth chapter of your supplementary reader. It so happened the comet first means धूमकेतु। ये स्टोरी एक धूमकेतु की है जो आकाश से सीधे पृथ्वी की ओर आ रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि लगभग टक्कर होनी अनिवार्य है। अगर टक्कर हो जाती है तो इस ग्रह पर जीवन का अंत हो जाएगा। जो वैज्ञानिक हैं और नेता हैं वो भिन्न भिन्न तरीक़ों से अनेक प्रतिक्रिया कर रहे हैं धूमकेतु को नीचे आने से रोकने के लिए। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि धूमकेतु का क्या होता है। इस स्टोरी में एक दत्ता दा हैं जो नौसिखिया वैज्ञानिक हैं और वे अपने तीक्ष्ण दृष्टि वाले दिव्य चक्षु को देखे बगैर नहीं रह सकते हैं। उनकी पत्नी है जिनका नाम इंद्राणी है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। इसमें बताया गया है कि दिसंबर की चांदनी रहित रात थी, मीन्स अंधेरा था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी और इंद्राणी की तभी आँख खुलती हैं और वो देखती है कि उसके जो हस्बैंड हैं दत्ता दा पति वह वहाँ नहीं थे। इस पर इंद्राणी बहुत नाराज़ होती है और कहती है कि उनका दुष्ट दिव्या के साथ मेलजोल बढ़ गया है, कम से कम वह दरवाज़ा बंद करके तो जाते। जब वह अपनी शिकायतें बड़बड़ा रही थी फिर भी इंद्राणी अपनी मुस्कुराहट को दबा नहीं पाई। उसे पता था कि उसके जो पति हैं वो व्यावहारिक जीवन के प्रति बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ हैं, लेकिन क्या डॉक्टर ने उन्हें ठंड से विशेष सावधानी रखने को नहीं कहा था? उन्हें तो स्वेटर पहनना भी याद नहीं रहता। उन्हें कैसे स्मरण रहता जबकि दिव्या ने उन्हें वसीयत कर रखा था। अर्थात वो कहती है कि दिव्या के साथ वह अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। दिव्या एक यंत्र है, दिव्य चक्षु वाला यंत्र। उसने सफ़ेद ऊनी फ्लोवर उठाया और अपने आप को शॉल से लपेटा और दिव्या के एकांत में चल रही वार्ता में बाधा डालने के लिए छत पर चली गई जहां उसके पति थे। उसने उन दोनों को आंखों में आंखें डाले हुए सटकर इकट्ठे बैठे हुए पाया। कम से कम दत्ता दा तो दिव्या की आंखों में देख रहे थे। जब से दत्ता दा को यह टेलीस्कोप प्राप्त हुआ, दिव्या क्या है? एक टेलीस्कोप है, तब वह इतने रोमांचित हुए कि उन्होंने उसका नाम दिव्य चक्षु अर्थात दिव्य नेत्र रख दिया। किसका नाम? टेलीस्कोप का नाम दिव्य चक्षु। इंद्राणी देवी के लिए टेलीस्कोप एक पतित स्त्री की तरह था जिसने उसके पति को उससे छीन लिया था, इसलिए वह उसे दिव्य कहकर बुलाती और तब से उसका यही नाम पड़ गया। दत्ता दा के लिए यह टेलीस्कोप उसके जीवन भर की अभिलाषा के पूर्ति का साधन बन गया। एक शौकिया खगोल शास्त्री के रूप में वह एक अच्छा टेलीस्कोप खरीदने के लिए पर्याप्त धन चाहता था तथा आकाश को देखने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय की अभिलाषा रखता था। उसे ये दोनों तब मिले जब वह पर्याप्त धन के साथ सेवानिवृत्त हुआ। टेलीस्कोप को विधिवत लगा दिया गया था और वो अंधेरी रातें लंबी हो गई थी जो दत्ता दा ने तारे देखने में बिताई थीं। कम से कम इंद्राणी देवी ऐसा सोचती थी। ये लो, इंद्राणी आई, उसने कहा ये लो अपना स्वेटर पहन लो। या आप चाहते हैं कि नवीन बाबू आपको कल बिस्तर में आराम करने का आदेश दें? हर एक दूसरे शौकिया खगोल शास्त्री की तरह दत्ता दा की भी एक गुप्त अभिलाषा थी कि वह एक दिन एक नए धूमकेतु की खोज करेंगे। चूँकि धूमकेतु जो सौरमंडल के दूरवर्ती किनारों में आते हैं नए हो सकते हैं। धूमकेतु ग्रह की भांति सूर्य में चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किंतु इनकी धुरियाँ ग्रहों के अपेक्षा बहुत अनियंत्रित होती हैं। जब कोई धूमकेतु सूर्य के बिल्कुल समीप आ जाता है तो इसकी लंबी पूंछ सूर्य के प्रकाश से बहुत तेज चमकती है और जब वह अंधकार में घटती जाती हैं
कई सालों या कई शताब्दियों तक दिखाई नहीं पड़ती। उसे अपनी 8 इंच की दिव्या से क्या अवसर मिल सकता था? क्या व्यावसायिक खगोल शास्त्रियों के पास विशालकाय टेलीस्कोप नहीं थे? दत्तादा आशावादी थे। वह जानते थे कि व्यवसायी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के तहत धुंधले सितारों तथा अस्पष्ट आकाशगंगाओं को देख रहे होंगे। वे धूमकेतु जैसी अनुपयोगी वस्तु को खो दें, क्योंकि वे इसे इसी प्रकार से देखने की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। दत्तादा को लगा कि आज की रात एक बड़ी रात होने जा रही है, क्योंकि वह पुरानी तारों की पृष्ठभूमि में दत्तादा को एक धुंधला अजनबी दिखा था। उन्होंने अपनी चार्टों का पुनर्निरीक्षण किया, अपनी दिव्या के लेंसों का निरीक्षण किया, उन पर धब्बे न हों। अपने जेब वाले कैलकुलेटर पर टॉर्च के प्रकाश से कुछ गणनाएं की, क्योंकि यद्यपि वह दैनिक कामों में भुलक्कड़ थे, वे अपने अवलोकन में वह देख रहे थे बहुत सावधान थे। कलकत्ता के आदमी ने एक धूमकेतु को खोजा। श्री मनोज दत्ता, उत्तरी कलकत्ता के बाहरी क्षेत्र के निवासी, ने एक नया धूमकेतु खोज निकालने का दावा किया है। उन्होंने पिछली 2 रातों में धूमकेतु को देखा है और इसकी स्थिति के विषय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर को सूचित कर दिया है। IIA के पास कवालूर में एशिया का सबसे बड़ा 90 इंच का टेलीस्कोप है। अगर यह दत्ता की खोज को साबित कर देता है तो यह एक नौसिखिया खगोल शास्त्री के रूप में उनके जीवन का सर्वाधिक बड़ा बिंदु होगा। दत्तादा, उनके दोस्त व प्रशंसक उन्हें पुकारते हैं। अनुमान लगाया कि आने वाले कुछ महीनों में यह धूमकेतु नंगी आंखों से साफ देखा जा सकेगा। उन्होंने अपनी इस पूरी खोज का श्रेय अपने 8 इंच के टेलीस्कोप को दिया, जिसे वे प्यार से दिव्या कहते हैं। इसके पश्चात धूमकेतु दत्ता को मान्यता देने व इस ऐसा नाम रखे जाने में केवल 1 सप्ताह लगा, क्योंकि IIA ने खोजों को सुनिश्चित किया तथा विश्वव्यापी रूप में इसे प्रसारित किया। स्वीकृत प्रथा के अनुसार नए धूमकेतु का नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा। इस खोज ने अंतर्मुखी दत्ता के लिए अभूतपूर्व प्रसिद्धि ला दी। उन्हें कई स्वागत समारोह व कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ा। एक ऐसे कार्यक्रम से लौटते समय दत्तादा घृणा से अपने आप से बड़बड़ाए, मैं लगभग यही इच्छा रखता हूँ कि काश मैं यह धूमकेतु की खोज नहीं करता। उन्हें आश्चर्य था कि इंद्राणी देवी सहमत थी। मेरी भी यही इच्छा है, यद्यपि इसी कारण से नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं इस धूमकेतु की खोज नहीं करता? दत्तादा ने पूछा। धूमकेतु दुर्भाग्य लाते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा अच्छा व्यक्ति इस खोज से न जुड़ा होता, इंद्राणी देवी ने चिंतित होते हुए कहा। दत्तादा हंस पड़े। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी MA की उपाधि भी तुम्हारे अंधविश्वासों का इलाज नहीं कर सकी। एक धूमकेतु के प्रकट होने तथा पृथ्वी पर आपदाएं आने से कोई भी पारस्परिक संबंध नहीं है। इसके विपरीत धूमकेतु का वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है तथा उनकी बनावट को अच्छे प्रकार से समझ लिया गया है। इनके बारे में कुछ भी हानिकारक नहीं है। अच्छा, तुम शीघ्र ही देखोगी कि मेरा धूमकेतु किसी को हानि पहुंचाए बगैर शांतिपूर्वक गुजर जाएगा। और इस आखिरी टिप्पणी यानी जो दत्तादा ने कहा था, वे इस पर कभी भी सिद्ध नहीं होने वाले थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो है, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।